This call is now being recorded. This call is now taking notes. Good evening, ma'am. Good evening. बच्चों टाइम पे ठेक पे मत आया करो, 5 मिनट पहले आया करो। आप लोग टाइम पे आते हो बिल्कुल 6:02 पे, 2 मिनट लेट हो, टाइम पे भी नहीं हो, लेट हो। पलक तुम आ गई? पलक M03। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग सुजीत। पलक है क्या? पलक अभी ज्वाइन किया ना माही के नाम से? माही के नाम से कौन ज्वाइन किया है? ठीक है बच्चों, आप लोगों को ना रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मैं बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ, अगर आप लोग ये वाली क्लासेस नहीं ले रहे हो ढंग से जहाँ पे 12th हो रहा है, तो तुम मुझे क्या करोगे? मतलब लाइक इतना सारा तुम्हारा रिवीजन छूट रहा है, तो आप कैसे कवर अप करोगे? संध्या फॉर यू ऑल्सो, आप इतने क्लासेस से हो ही नहीं, आप कैसे कवर करोगे जो अभी तक मैंने करा दिया? मैंने 3-4 चैप्टर करा दिए, हाउ विल यू कवर? मैम दिन में थोड़ा मैम टाइम निकाल के रिकॉर्ड लेक्चर ही देखूंगी मैम। वही देखना है आपको, टाइम निकाल के सारे कवर करो जो अब Yes, तक मैंने पढ़ा दिया है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है करें फिर स्टार्ट। सो आज केमिकल काइनेटिक्स मुझे कराना है ना? आज केमिकल काइनेटिक्स करेंगे और एक और दिन और मैं दूंगी केमिकल काइनेटिक्स को। सो आई विल टेक 2 लेक्चर्स ऑन केमिकल काइनेटिक्स। सो सॉल्यूशन चैप्टर आई होप आप लोगों ने किया है। क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आप लोगों से सॉल्यूशन चैप्टर से? Yes, ma'am. हाँ जी। हाँ, आप थम्स अप दे रहे हो, अच्छी बात है। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, चैट में भी बोल सकते हो, है ना? ठीक है ठीक है। बनने चाहिए बेटा, बनने चाहिए। वो चैप्टर हमारा एक ऐसा है जहां से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे पेपर में, है ना? चलिए आइए। अमनदीप वो वाला हो गया था? एक मिनट रुक जाओ। अमनदीप आपका वो हो गया था क्वेश्चन सोल्व जो? हाँ जी, हो गया था जो आपने बताया था कल। ठीक है। हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। मैम आपने उसके सॉल्यूशंस भेज दिए? किसके? मैम जो आपने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था। नहीं मैंने नहीं भेजे हैं, सॉल्यूशन नहीं भेजे हैं उसके। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना बेटा मेरे से, क्योंकि वो सॉल्यूशन मेरे को बनाने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि मैंने अलग अलग ईयर से उठा के डाल दिए थे ना वो, इसलिए। सॉल्यूशन पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल राइट, अब स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से आसान सवाल भी बनता है
आसान इजी मीडियम भी बनता है और डिफिकल्ट भी बनता है, समझ रहे हो? यस मैम। हो सकता है तुम्हें जिस शिफ्ट में तुम अपीयर होगे, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स से डिफिकल्ट मिले, क्योंकि वो बना सकता, वो ये ऐसा चैप्टर है, इससे डिफिकल्ट सवाल एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है, राइट? और कुछ शिफ्ट में तुम्हें मिलेगा कि इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी, इजी तो चांसेस कम है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। तो देखो, अगर मान लो इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हें पढ़ते ही पता लग जाएगा कि भाई ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तुमने ना पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। गेटिंग माई पॉइंट? और स्पेशली वो इंटीजर बेस्ड में डालता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में डालता है ये। और अगर तुम्हारा लाइक मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, तो तुम आराम से बना लोगे, ठीक है? तो आपको देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये नहीं कि मान लो तुम तो उसको करने लगे और 10 मिनट लगा दे एक क्वेश्चन पे, है ना? तो पता चले कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो तुम्हें आते हो, जो कम टाइम में हो सकता है और वो तुम्हारा रह जाएगा। तो तुम्हें ये जरूर चेक करना है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन देगा जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी देगा और वहां पे तुम फंसना नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि तुम किस तरीके से कर रहे हो। और ये चीजें जो है वो जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट देते हो ना, वहां पे धीरे धीरे वो चीजें तुम्हें समझ में आने लगता है कि किस क्वेश्चन को करना है और किस क्वेश्चन को अपने को छोड़ना है। फिलहाल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई में, वो कहाँ से पूछे गए हैं? एक तो तुम्हारा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? अब फर्स्ट ऑर्डर में ना वो भी आ जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, है ना, जहाँ पे पी इंफिनिटी, पीटी, है ना, करवाया था ना मैंने तुम लोगों को। तो हालांकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिया है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी, क्योंकि 2 क्लास लेक्चर लगाऊंगी इस पे। हाफ लाइफ से रिलेटेड सवाल आते हैं, हाफ लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना चुका है एग्जामिनर। आरएनएस इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक इन योर जेडब्ल्यू एग्जाम, है ना? आरएनएस इक्वेशन से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन से आ जाता है सवाल, ठीक है? और जो एनसीईआरटी के ग्राफ है, मैंने तुम्हें आज हाइलाइट्स भी भेजा, उसको सेव करके रख रहे हो ना आप सारे हाइलाइट्स को? यस मैम। तो जो हाइलाइट्स मैंने आपको भेजे हैं वहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि ये ग्राफ करना है, ये लाइन पढ़ लेना। तो जो एनसीईआरटी के ग्राफ है, जो फिजिकल में आपके जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ है, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर के हैं, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स के हैं, चाहे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के ग्राफ को नहीं छोड़ के जाएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको मिलेगा अपनी शिफ्ट में ग्राफ से रिलेटेड सवाल। और इसके 90% चांसेस है कि वो कहाँ से मिलेगा? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो या केमिकल काइनेटिक्स से देखने को मिलेगा ग्राफ, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे पॉपुलर टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं। अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे आपने कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, तो उसको करो। या आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत सारे, मतलब दोबारा आपको लगता है कि कम क्वेश्चन ही किए इस चैप्टर से, तो आप करो, राइट? आप उनको करो। सबसे पहले जो मैंने वर्कशीट तुम लोगों को पहले दी थी नवंबर दिसंबर में, वही वर्कशीट को तुम्हें दोबारा सोल्व करनी है। मैं वही वर्कशीट आज दोबारा दूंगी और उन्हीं वर्कशीट के क्वेश्चन मैंने क्लास में लिए, ताकि तुम दो बार, कम से कम 2-3 बार उसी सेम क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बार बार क्या करो? रीअटेम्प्ट करो। समझ गए? क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उन्हीं टाइप से सवाल जो है वो पेपर में तुम्हारा पूछा जाए। ठीक है, चलो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिया है, अलग अलग साल के है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखो प्लीज। अगर तुम्हें थोड़ा छोटा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा जूम कर लो, है ना? मैं तो यहाँ से ना पीपीटी से वो नहीं कर पाऊंगी जूम, तो तुम प्लीज फोन से कर लो, है ना? थोड़ा केमिकल रिएक्शन ए से बी,
हमेशा न्यूमेरिकल वाले सवाल को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखो कि क्या क्या गिवन है, तभी दिमाग दौड़ेगा कि क्या निकालना है, किस तरीके से निकालना है। एक केमिकल रिएक्शन है ए से बी। इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 0.2 मोल पर लीटर। यानी कि जो बी यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितने से इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज बाय 0.2 मोल पर लीटर इन 30 मिनट्स में। आपको एवरेज रेट बताना है। ये याद करो, तुम्हारे चैप्टर का पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत प्यार से करेंगे इस चैप्टर को, इसीलिए 2 दिन ही दिए हैं मैंने, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, क्या है अपना रेट, कैसे निकालोगे तुम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो आप कैसे निकालते हो, माइनस डीए बाय डीटी इक्वल टू डीबी बाई dt। इक्वल टू डीबी बाय डीटी। क्योंकि इन्होंने एवरेज बोला हुआ है तो एवरेज में हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा लगा देते हैं, हाँ या ना। यस मैम। बस यही है, बाकी नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा। तो हमें बी का बोला हुआ है, तो रेट कैसे निकालोगे, कितने से इंक्रीज हुआ है 0.2, तो चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 ले लो, है ना। और टाइम क्या है 30, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ आंसर, देखो किसमें रिपोर्ट करना है अपने को बेटा, आर में रिपोर्ट करना है। तो 30/60 करना पड़ेगा, है ना। यस मैम। बोलो यस मैम। यस मैम। यस। तो अगर 60 करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या हो गया, कुछ नहीं मैम। अच्छा ठीक है। सो बेसिकली अपने पास कितना आ गया, रेट कितना आ गया अपने पास, 0.4 आ जाएगा मैम फाइनल आंसर। तो 4 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर आवर। गेटिंग माई पॉइंट, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10⁻⁻1, तो यहाँ पे आपको 4 लिख के आना था, ठीक है। सिंपल है ना, रेट का फॉर्मूला लगाना है, रेट का फॉर्मूला लगाना है। डन, यस मैम। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, कर लोगे ये वाली चीज, ये ध्यान रखना ये। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए से 2B आपको रिएक्शन दी हुई है, वो कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम t0 था तो कितने मोल रिएक्टेंट है मैम, 1 मोल है, ठीक है। बी तो बना नहीं होगा, यस और नो। फिर वो कह रहे हैं कि आफ्टर 100 मिनट बी के कितने मोल है, 0.2, राइट। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद यानी कि 100 मिनट बाद इसमें से कुछ जाएगा, 1 - x, ये कितना बनेगा 2x, बिकॉज 1 मोल ए से 2 मोल बी बन रहा है, तो अगर 1 में से x जा रहा है तो बी कितना बनेगा, 2x बनेगा, क्लियर है। तो लेकिन 2x कितना दिया अपने को, 0.2 मोल, तो x कितना है 0.1, तो a कितना हो जाएगा 100 मिनट्स पे कितना रह जाएगा, 1 - ऐसे, दैट इज 9। चलो निकालना क्या है अपने को मैम, हाफ लाइफ निकालना है। अब हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693/k या फिर ln2/k, यही फॉर्मूला होता है। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, यस मैम। यस मैम। डन। चलो आओ, मुझे बता देना जहां पे भी तुम्हें फील हो कि मैम ये तो हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। तो अपने पास क्या है, अपने को टी हाफ निकालने के लिए k निकालना पड़ेगा, तो k क्या होगा 2.303 बाय टाइम, आपको 100 मिनट्स दिया ही हुआ है, राइट। और आपको मिनट में ही निकालना है, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट मिनट इनटू आवर इनटू और सेकंड, राइट। लोग A0/80 होता है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है ना। वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो 1 लीटर मानेंगे, राइट। और कितना बच गया 100 मिनट बाद 0.9, तो लोग 10/9 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस अपने को क्या करना है, सोल्व करना है 2.303 बाय 100 log 10 माइनस log 9, और log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। Plus K. अब तुम ये देखो log 10 तो 1 ही हो जाएगा, हाँ के ना, और ये हो Yes, ma'am. जाएगा 2 log 3। log 3 मैंने बता रखा है कितना होता है, 0.5. हाँ उतना ले लो। Yes, ma'am. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ये 0 आ जाएगा फिर, है ना, यानी कि आपको ये नहीं लेना, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है। सो यहाँ पे log 3 की अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू लोगे, या तो तुम इसको ln में भी चेंज कर सकते हो। एक काम करते हैं, वैसे करते हैं, मान लो तुम्हारे पेपर में आ जाओ, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो कैसे करोगे, तो हम ये हेल्प लेंगे जो उसने दी हुई है ना, इसको छोड़ो। तो बेसिकली k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी ln a नोट बाय 80। 2.303 हटाओ क्योंकि वो log के साथ आता है, तो 1 बाय टी। ठीक है। अच्छा, तो k इज इक्वल टू 1 बाय 100 ln अपना हो जाएगा ये 10 बाय 9। अब ठीक है, चलो Yes, ma'am. अब सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लो तुम लोग। मैम इन्होंने तो ln2 की वैल्यू दी हुई है। हाँ तो 9 ये हो गया ना। अच्छा, ln2 की दे दी क्या इन्होंने? हाँ जी मैम। कोई बात नहीं, हमें फिर log 3 की वैल्यू ही चाहिए होगी इसके अंदर। ये लो 10 बाय 9 कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग हो गया। सो ln10 इन्होंने दिया हुआ 2.3, और log 3 की वैसे एग्जैक्ट होती है 0.49 समथिंग होती है। एक मिनट को मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ 0.477 होती है log 3 की। ठीक है, तो फिर क्या करें, वही कर लेते हैं। ऊपर हटा दो, ये सारा हटा रही हूँ मैं। ठीक है, चलो, बिकॉज पूरा सोल्व तो करना ही है। आइए, तो k इज इक्वल टू 1 बाय 100 ln 10, या तो 2.303 log 10 हो जाएगा आपका 1 माइनस log 3 हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये ln 9 था ना, अरे यार। टू log 3 यानी कि ये। अब इसको सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है। इसको सोल्व करने के बाद सोल्व करना है इसको। Yes. मैं कोई और तरीका भी सोच रही हूँ कि किससे और आसान हो सकता है। नहीं, ऐसे ही करो, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है। ये आ रहा है। मैम log 10 को वहां पे फिर ln 10 को 2.3 नहीं लेंगे? हाँ, मैंने वो ले ऐसे? लिया ना, ln 10 को ये लिख दिया ना मैं, 2.303 log 10। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब अप्रोक्सीमेट हमारे पास ऑप्शन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैम तुम सोल्व कर लो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ मैम वहाँ पे वो log 10/9 आएगा मैम, वहाँ पे हम log 10 माइनस log 9 लिख सकते हैं, और log 9 को मैम
3 की पावर 2 ले सकते हैं ना। तो मैं भी तो वही किया, मैं भी तो वही किया ये। तो हम log 3 मैम की डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं आएगा ये। हैं? हम log 3 की डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं आएगा ये इसका आंसर। लोग 9 होगा ना बेटा, तो लोग मैम 9। हाँ, मैम मतलब हम log 3 जब आ जाएगा मैम उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं आएगा आंसर इसका। यही तो रखा है बेटा, ना मैम मतलब इतनी देर से नहीं आ रहा था तो मैंने पूछा। यही तो रखा है मैंने। मैं पहले एलन करके कर रही थी, बट उन्होंने ना LN3 की वैल्यू दे नहीं रखा, तो मैंने उसको लोग में ही चेंज कर लिया। ठीक है, टाइम तो लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में भाई, आंसर निकलवाना है मुझे क्लास में ही। मैम के का यही आएगा, क्या आ रहा है? के यही आ रहा है? 0.00105। ठीक है, ऑल राइट। बट टी हाफ नहीं आ रहा है मेरा, टी हाफ आ रहा है मेरा 660। कितना आ रहा है देखना, कुछ गड़बड़ हो रही है यार। बताओ बताओ जल्दी करो, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ लगता है कैलकुलेशन में। मैम मेरी भी फाइनल वैल्यू तो मैच नहीं कर रही। ये कितना मैम आ मेरा रहा है फाइनल आंसर 653 आ रहा है। फाइनल आंसर? यस मैम। मैम मेरा 1650 आ रहा है। नहीं, अलग कैसे आ रहा है? 653 तो फिर भी ठीक है, लगभग आसपास आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, या तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। एक मिनट रुको, मैं आंसर की चेक कर लेती हूँ इसकी। कुछ तो गड़बड़ है। ऑल राइट, ऑप्शन ही गलत दी हूँ मैं भाई इसके, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, इसका आंसर है जो आया है वो है 693 मिनट आया है, 693 ये आएगा इसका आंसर। सिक्स नाइन्टी थ्री है इसका आंसर। हमें कैलकुलेशन को थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग, ये वाला मैं उसकी कैलकुलेशन करती हूँ। करो तुम ये वाला, फर्स्ट ऑर्डर से ही है ये भी सवाल। ठीक है, हाँ बोलो। मैम हो गया। बधाई हो। कितने नंबर थे तुम्हारे कल केमिस्ट्री में? हम्म? मैम नेगेटिव ज्यादा हो गए। अच्छा हाँ, बताया था तुमने। अच्छा ठीक है, बाकी भी करो प्लीज। हम्म, कैसे किया है ये अब्दुल्ला? मैम ये तो डायरेक्ट आपने लिखवा रखा है, आपने वो चैप्टर क्या? कराया था।
क्या लिखवा रखा था? मैम 3.33 का टी हाफ के बराबर होता है T90। क्या T90? अच्छा, वैसे याद था क्या तुम्हें? यस मैम। ठीक है, मैम 5 अच्छी लगवा बात रखे हैं है। आपने। हैं? 5 6 के लगवा रखे हैं आपने। ठीक है, तो देख लो, अगर नहीं याद आता है आपको पेपर में तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आसान है क्वेश्चन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन इज x टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली जो T90% है तुम्हारा, वो x टाइम्स है T हाफ, राइट। सो अगर मैं टाइम निकालू 2.303 बाय k लोग, स्टार्टिंग में 100 है ना, 100% है, 90% कंप्लीट हो चुकी है, तो बचेगी कितनी? 10। तो ये तो log 10 1 ही हो जाएगा, इसको तो हटा दो। तो ये T90% है क्या? एक्स टी हाफ है। और 2.303 के को क्या लिख सकती हूँ मैं? ln2 बाई टी हाफ। यस और नो? Yes, टी ma'am. हाफ से टी हाफ गया, तो x इज इक्वल टू 2.303 ln2 क्या होगा? 2.303 log 2 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो बस log 2 उसने बोल ही रखा है, ले लो 0.3010। आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सा डिवाइड करना है आपको, और 3.32 के आसपास आ जाएगा। वो पिछले वाला क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, वो मैं खुद सोल्व करूंगी एंड देन तुम लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी, या फिर कल, मतलब देखते हैं, टाइम बचेगा लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, उसको दोबारा सोल्व, क्योंकि मेरा आंसर 660 ही आ रहा है, ठीक है। तो 3.32 इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ये वाला कर लोगे सिंपल आपका, ये भी किससे था? फर्स्ट ऑर्डर से ही था, राइट। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखना, हाँ एक चीज और, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए पेपर में भी ऑप्शन में ही आया था, पेपर में इंटीजर बेस्ड सवाल भी वो हो सकता है, तो ये मत सोचना ऑप्शन होगा तो हिंट मिल जाएगा। मान के चलो जो केमिकल काइनेटिक्स से सवाल आते हैं वो आपके इंटीजर बेस्ड ही आते हैं, क्लियर है। चलिए आइए, at 345 Kelvin the half life of decomposition of a sample of gaseous compound initially at इतना pressure 55.5 किलो पास्कल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि 345 केल्विन पे जो हाफ लाइफ है, कोई गैसेस कंपाउंड है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हाफ लाइफ उसकी कितना दिया हुआ है? इनिशियली एट दिया हुआ है 55.5 किलो पास्कल, और हाफ लाइफ है 340 सेकेंड। यानी कि कहने का क्या मतलब है, 340 सेकेंड उसकी हाफ लाइफ है, उस टाइम पे प्रेशर क्या है इनिशियल? 55.5 किलो पास्कल दिया हुआ है, राइट। फिर वो कह रहे हैं व्हेन द प्रेशर वाज 27.8, मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 मान लेते हैं, 27.8 किलो पास्कल, हाफ लाइफ कितनी मिली? 170 सेकेंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को बताना है। तो जब तुम्हारे पास इस तरीके से हाफ लाइफ दे रखी हो, इनिशियल प्रेशर दे रखा हो, या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो, तो अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P नोट रेज टू द पावर n-1। दिस इज योर इनिशियल प्रेशर। कंसंट्रेशन दे रखी होती तो यहाँ पे A नोट होता, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बस अपने को यही निकालना है, ठीक है। चलिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोगों को दिसंबर में दिए थे, और सिर्फ 3-4 बच्चे ही हैंड रेस करे, मतलब बाकियों ने किए ही नहीं क्या पूरे महीने कुछ भी है, बाकियों ने ऐसे लग रहा है किया ही नहीं कुछ। तो बस करते हैं फिर। कितना दिया हुआ है? 340, ये दिया हुआ है 170, 170. P2 दिया हुआ है अपने को 27, क्या दिया हुआ है? 27.8, 7.8. P1 दिया हुआ है 55.5, 55. तो ये तो 2 पे ही गया, ठीक है। ये किस पे जा रहा है? हाँ देखो, लगभग लगभग किस पे जा रहा है, चेक करो।
और अपने को फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। मैम 1/2 मान सकते हैं इसको। इसको 1/2 जा रहा है क्या? यस यस मैम, मैम। अप्रोक्स 27 नहीं 54 और कुछ। मैम 2 पे 556 आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेट 1/2 मान सकते। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया अपना 1/2। 1/2। ठीक है, तो इसको हम 1 माइनस एन लिख दूं इधर, मैं 2 को ऊपर ले गई, ठीक है ना, 1 माइनस एन। यस मैम। पावर Yes, ma'am. कंपेयर करो, कितना आ गया है अपना 0, 1 आ जाएगा 0। बी ऑप्शन। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट पे कटे, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी आया था ऐसा सवाल, यस मैम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ बेटा, बोलो कुछ। ये फॉर्मूला दोबारा बताना। बेटा जब आपको हाफ लाइफ दे रखी हो और इनिशियल प्रेशर या इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा हो, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और पी नोट इज इनिशियल प्रेशर और टी हाफ आपका हाफ लाइफ, ठीक है। उसी को यूज करके मैंने यहाँ पे निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखना। ए फ्लास्क इज फिल्ड विद इक्वल मोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मोल्स जो हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, किसके, ए एंड बी के। वो कह रहे हैं कि एक फ्लास्क है जिसको जितने ए के मोल डाले उतने ही बी के मोल है, ठीक है। हाफ लाइफ कितनी दे रखी है ए की, 100 सेकेंड, ठीक है। बी की कितनी दे रखी है आपको, 50 सेकेंड। आपको क्या बोलना है, बोल रहे हैं आर इंडिपेंडेंट, जो हाफ लाइफ है आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, इट मींस दिस ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस मैम। क्योंकि उसमें ही जो हाफ लाइफ होती है वो 0.693/K होती है। डन। अच्छा मैम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 times ऑफ बी इज, मतलब आपको वो टाइम बताना है जिसपे ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 times ऑफ बी की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, वो टाइम हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में बेटा मैंने एक आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था कि AT इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस KT, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवाया था मैंने, याद आ रहा है। अपने को वही यूज करना है। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन ये वाला जो मैं अभी करा रही हूँ 2022 में भी आया था, सिमिलर सा क्वेश्चन, सिर्फ उन्होंने वैल्यूज चेंज कर दी थी, 2025 में आया है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे 2022 के जो 2025 में भी आए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिया और अभी आगे भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं फिर ए नोट ई रेज टू द पावर माइनस KT और 4 ये क्या हो जाएगा बी नोट ई रेज। पेशेंस रखनी है अपने को इस क्वेश्चन में, ये नहीं कि मैम नहीं आ रहा तो नहीं जाएंगे आगे सोल्व करना, अपने को पूरा सोल्व करना, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर है, ठीक है। तो कहना है से कि ए नोट और बी नोट भी बराबर होंगे, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या कहते हो। अगर मैं बोलूं मेरा कुछ मेंशन नहीं है ना वॉल्यूम कितना, तो मैं बोलूं 1 लीटर है, तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होंगे, तो यानी कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, बराबर है। तो अगर ए नोट बी नोट बराबर है तो मैं ये कैंसिल आउट कर दूं, बताओ। यस मैम। यहाँ पे e की पावर माइनस AT लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो। चलो मैम इतना तो हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक काम करते हैं, e की e रेज टू द पावर n, दोनों साइड ln ले ले। अगर तुम ln ले लोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए ln e क्या होता है, नेचुरल ऑफ 1 होता है। तो e रेज टू द पावर, सॉरी e तो हट जाएगा, माइनस KA बाय T, ये क्या हो जाएगा ln 4 माइनस KB बाय T, बोलो। यस मैम।
ठीक है, देन चलिए अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस के ए कुछ दिया हुआ है क्या? देखो हाफ लाइफ अपने को ये दे रखी है, तो के ए क्या आ जाएगा, ln 2 बाय टी हाफ दैट इज 100, और के बी क्या आ जाएगा, ln 2 बाय टी हाफ यानी कि 50। इसको यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ है, हाँ तुम भी सोल्व करो, मुझे मत देखो। इसको आप ये लिखो, ये a इक्वल टू 4kb आ जाएगा। ठीक है तुम्हारा हो गया, अच्छी बात है। देखो एक बार बाकी, ठीक है। सो बस अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है अपने को, और कुछ नहीं रह गया है। ये हो जाएगा 2 ln 2 बाय 100 माइनस ln 2 बाय 50। अब क्या करो, ln 2 कॉमन ले लो, क्या कहते हो, यस मैम। 2 बाय 100 1 बाय 50। अब ये कैंसिल हो जाएगा, सोल्व कर लो। टाइम कहाँ गया मेरा, अरे टाइम कहाँ गया, टाइम तो मैं छोड़ गई, ए के ए बाय टी, अरे रे, ठीक है टाइम लिख लेना, कितना आ रहा है टाइम बताना एक बार सोल्व करने पे। 200। बताओ भाई, मुझे आंसर ही मालूम है, निकालना पड़ेगा। यस मैम 200 आ रहा है। मैम 200। ठीक है, सो बेसिकली अपने को क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको समझना और इसको वैसे वैसे लिखते जाना है और बस सोल्व करते जाना है। ठीक है, हो जाएगा ये। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, क्योंकि आया हुआ है। क्या किया मैंने एक बार फिर सुन लो। यहाँ पे मुझे हाफ लाइफ दी हुई है, ए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, मोल बराबर है, कंसंट्रेशन बराबर है, ए नोट बी नोट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपको वो टाइम बताना है जिसपे ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाए, तो मैंने लिख दिया जैसे दिया हुआ था। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको पता है ये ई रेस टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 4 ई रेस टू द पावर माइनस के बी टी। तो आपने क्या किया, दोनों साइड एल एल ले लिया, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ई रेस टू द पावर माइनस के ए टी, इसको यहाँ पे ले आओ, ई रेस टू द पावर माइनस के बी टी इज इक्वल टू 4। ऐसे भी कर, मतलब आपको सिर्फ रीअरेंज करके उसको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और आपको हाफ लाइफ दी हुई थी। हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर इज इक्वल टू के ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे वो क्या समझाना चाह रहा है, रेट लो एक्सप्रेशन ये है, यानी कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन रेस टू द पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है मेरी, फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन। चलो फिर वो कह रहे हैं कि 50% डिकम्पोज हो रहा है 120 मिनट में, यानी कि टी हाफ दिया हुआ है, यस मैम। यस मैम। 50% डिकम्पोज हो गया है 120 मिनट में। ठीक है, अच्छा ओके। फिर वो कह रहे हैं टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ डिकम्पोजिशन है, मतलब कितना टाइम लगेगा 90% डिकम्पोज होने में, तो लगा देते हैं हम फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग ए नोट बाय 80। अब ए नोट क्या होगा, इनिशियल 100 मान लेते हैं, 100%। अब 90% डिकम्पोज हो गया, बचा कितना होगा, 10। ये वही नहीं, अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। यस मैम। ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, ln 2 बाय टी हाफ। ठीक है, तो 2.303 ln 2 क्या होता है, 2.303 log 2, टी हाफ आपको दिया ही हुआ 120, तो बस अपने को सोल्व करना है। ये आप ले लेना, कितना आएगा 0.3, कितना आ रहा है ये, 400 के आसपास आ रहा है, यानी कि 399 आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, यस मैम। ठीक है। यस मैम।
तो वैसा ही क्वेश्चन था जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा। और देखो ये कब आया हुआ था, देखो, और वो कब आया हुआ था, 2021 में। तो इसीलिए ऐसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो जितना आप हाथ से करोगे ना उतनी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, वरना बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इसीलिए कुछ क्वेश्चन तुम घर पे करोगे और मैं जो करा रही हूँ मेरे साथ साथ भी करोगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। 2024 में ये हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट पता हो, बट मैं पूरा निकलवाऊंगी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश टाइम ऑफ हाफ लाइफ। वैसे तो ये तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट पता है 10 टाइम्स होता है, ठीक है, लेकिन अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो क्या होता है 2.303 बाय के लोग ए नोट बाय 80, यही होता है हमारे पास। यस मैम। 2.303 बाय के लोग, स्टार्टिंग में 100% आपको कह रहे हैं 99.9% जो है आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो कितना बचा है, 0. 0. बोलो 0.01. 0.001 या 0.1? 0.1. हाय राम, 100 में से माइनस करो ना 99.9 को, कोई 0.1. कोई सोच लो, ठीक है। अगर बता दो है तो 0.01 वाला, अगर डाउट होता है तो निकाल लो 100 में से ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा लोग 1000, यानी कि लोग 1000 क्या होता है 3। बोलो भाई क्या कहते हो, यस मैम। यस चलो भाई ओके। अब मुझे ये बताओ के क्या होगा, ln2/t हाफ। हाँ मैम, तुम नोटिस करते हो मैं ln2 क्यों लेती हूँ, वैसे तो 0.693 बाय वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ln2 इसलिए लेती हूँ, ऊपर देखो मेरा 2.303 है और ln2 होता है 2.303 log 2, तो मैं इंटेंशनली लेती हूँ ताकि वो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाए, समझे। यस मैम। Yes, ma'am. तो नीचे क्या रह जाएगा, log 2 कितना लोगे, 0.3 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, टाइम आ गया 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 10। डन हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। पलक आ गई, Yes, ma'am. कहाँ थे भाई, मैं इधर ही थी. अच्छा फिर बोलना था ना अगर सुनाई दिया मेरी आवाज तो। चलो चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा तुम एक्सपेक्ट कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, हो सकता है किसी की भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना, ये मैंने क्लास में भी जब करवाया था, टेस्ट में भी आता है, तो तुम फिर गलत करके आते हो, मुझे नहीं पता क्यों, बट प्लीज आज सुन लो क्योंकि इसके बाद दोबारा नहीं होगा ये, कभी भी रिवीजन दोबारा नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ फ्लो, कोऑर्डिनेशन, सॉल्यूशन, ये लास्ट ही हो रहा है, तो इसीलिए नहीं आएगा तो पूछ लेना। द रिएक्शन जो है आपको ये दी हुई है 2NO + Br2, ठीक है। अच्छा, टेक्स प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म, मतलब ये जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तभी वो मोर देन वन स्टेप में हो रही है। इज दैट क्लियर? यस पहला वाला स्टेप अपना फास्ट स्टेप है, दूसरे वाला स्लो है। ओवरऑल ऑर्डर बताना है। क्या मैंने तुम्हें ये बताया था? जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, बस ये देख लेना कि तुमने वैसे ही किया जैसे मैंने किया है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, की कहते हो? स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हाँ मैम बताया था आपने। तो अगर स्लोवेस्ट स्टेप होता है तो यानी कि ये रहा, तो रेट क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा मैम? NOBr2 की कंसंट्रेशन पे और NO की। और तुम ये देख के क्या लिख के आओगे मैम? ऑर्डर क्या है 2, जो कि पूरा पूरा काटा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि चेक कर लेना कि जो तुम रेट लो में लिख रहे हो कंसंट्रेशन, उसमें से कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। अब तुम देखो ना, इंटरमीडिएट है
NOBr2 पहले बना, पहले वाले रिएक्शन के लिए वो प्रोडक्ट था, दूसरे के लिए वो रिएक्टेंट है, तो इट इज बिहेव एज अ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को आपको रेट लो में नहीं लिखना होता, जिसका एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइम के लिए होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने को क्या करना है, फास्ट स्टेप को यूज करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय, बोलो, रिएक्टेंट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो NOBr2 कितना आया यहाँ से, K इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू Br2। अब इसी NOBr2 को हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो रेट क्या होगा, K इंटू, इसकी वैल्यू लिखो, K इक्विलिब्रियम NO Br2, और ये हमारा NO ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, इसको तुम K डैश लिख दो। तो NO के देखो ना, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा और Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। लिखते हो ना इसको, यस मैम। NO स्क्वायर और यहाँ पे Br2, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, 3। अगर वो पूछता कि Br2 के रिस्पेक्ट में कितना है तो आंसर वुड बी 1। अगर वो पूछता NO के रिस्पेक्ट में कितना है तो आंसर क्या होता बेटा, 2। ठीक है, दिव्या आ गया समझ में? सुखजीत, कृतिका, संध्या, समीर, हरमीत, डन है क्या? हर्षित? यस मैम। और भाई कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत करो भाई, टेस्ट तो देना है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, स्कूल से छुट्टी लो, जो करना है करो, लेकिन टेस्ट दो यार। ठीक है, चलो आगे मैं चलती हूँ। अभी भी पूछ लो अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि फिर मैं नहीं करवाऊंगी इक्वेशन दोबारा, फिर अगर मॉक टेस्ट में आएगा तो वहीं पे ही आएगा डिस्कशन में। मैम हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्या पूछा है, एक तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, वो मैं लिख देती हूँ, अगर हो सकता तुम्हें काफी छोटा दिख रहा हो। एक्चुअली जिस PDF से मैंने लिया ना, जो मैंने तुम लोगों को दी थी, उसमें से छोटा ही है उसका फॉन्ट साइज। ये इक्वेशन तुम्हें दी हुई, इक्वेशन से मत घबराना मैम, ये क्या है। Above reaction was studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4, मतलब इसको रिएक्शन को स्टडी किया गया है 300 केल्विन पे, और कंसंट्रेशन मॉनिटर की जा रही है फेरस सल्फेट की। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 मोलर थी, है ना, और आधे घंटे बाद इसकी कितनी कंसंट्रेशन हो गई, 8.8, यानी कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट है डिक्रीज ही हो। आपको बताना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट कितना होगा, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, रेट ऑफ रिएक्शन, यस रेट Yes, होगा -1/6 d/dt ऑफ FeSO4 किसके बराबर है, हमें देखो किससे काम है, ये हमें दिया हुआ है और हमें इससे काम है, तो बस बाकियों को तो गोली लगाओ। डन है, चलो मैम। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं, अब हमें इसकी निकालनी पड़ेगी, तो FeSO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, रेट बाय टाइम, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। तो इनिशियल कितनी है, यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा फाइनल कितनी है अपनी 8.8 है ना, और इनिशियल कितनी है 10। टाइम कितना है, हाफ एन आवर, मिनट में, अच्छा सेकंड में चेंज करना है बच्चों, देखो तो 1 आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया, बोलो। यस मैम। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 1800 हो जाएगा बेसिकली। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है, कितना आएगा, इसको सोल्व करके बता दो मेरे को कितना आ रहा है। ये कितना हो गया अपना 53। 53 आ रहा है क्या सोल्व करने पे, डिवाइड बाय 1800,
1.2/18 ये आ जाएगा 12/18,000। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो ये कितनी होगी, -3/6 d/dt ऑफ FeSO4 निकाल लेते हैं फिर हम। ये आ गया अपना ये आ गया अपना 333 इंटू 10⁻⁻6। ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे ही इंटीजर बेस्ड सवाल था, हालांकि चलो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे ही इंटीजर बेस्ड था, कर लोगे। वही रेट वाला ही सवाल है, पहले तुम्हें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी फेरस सल्फेट की, और उसके बाद उसको यूज करके तुम्हें फेरिक सल्फेट का वो निकाल लेना है, रेट निकाल लेना है। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, पढ़ना एक बार, 2023 में पूछा था और आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और हाँ, पेपर डिस्कशन क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर डिस्कशन को कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। हाँ जी, बताओ भाई, किसी को क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। बेटा ये वो नहीं है बच्चों, ये MCQ नहीं है, दिस इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ मनदीप। 1। सी एंड डी वाला दोनों गलत है। सी तो चलो ठीक है, वो कह रहा है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। ऑर्डर तो फ्रैक्शनल हो सकता है बट मोलिकुलरिटी नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। तो ये तो ठीक है, गलत है। मैम बी और सी। गलत है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। अगर 0 है, 0 ऑर्डर के लिए, तो यही होगी जो लिखी हुई है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैम करेक्ट है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1 - 2 -1 हो जाएगी, यानी कि मोल इनवर्स लीटर। तो कौन सी गलत है? और मैम बी ऑप्शन, बी वाले भी गलत है। गलत है, ओनली सी। मैम ओनली सी गलत है। पानी आएगा इससे। क्या हुआ सुखजीत? मैम पानी आएगा इसका आंसर। 1 ही आएगा, याद है ये आंसर, या रीजन भी पता है, वाई ए एंड बी आर करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, किसमें होता है ऐसा? 0 ऑर्डर में होता है ना। जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि 0 ऑर्डर में? नहीं मैम, नहीं करता। तो यही तो लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस अगर मान लो कोई अपीयर कर रहा है एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन मे नोट द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, किसमें होता है ये? 0 ऑर्डर में, कि कंसंट्रेशन कुछ भी हो, डजंट मैटर, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं सक्सेसिव हाफ लाइफ 0 ऑर्डर के लिए टाइम के साथ डिक्रीज होगी। हाफ लाइफ क्या होती है? A0/2 के, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है,
सो अगर एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला है, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो हाफ लाइफ भी क्या होने वाली है, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, ये सुन। यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है अपनी, करेक्ट है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये आपको याद था, बट पेपर में और स्टेटमेंट आ गए तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स, तो है ही है, नो डाउट, बट कंसेप्ट को भी मत भूलना। यस मैम। चलिए, तो इस तरीके से होगा ये, यानी कि एक ही आंसर इसका 1 आएगा। यस मैम। चलिए आइए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है तुम्हारे ग्राफ से, आरएनएस इक्वेशन में जो आपके ग्राफ्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड सवाल है। जूम कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे आपको करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताना है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो एक बार इन्होंने कैटलिस्ट डाल के ग्राफ दिखाया हुआ है और एक बार इन्होंने विदाउट कैटलिस्ट। तो आप लोगों को पता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, यस मैम। और अगर रेट फास्ट हो जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होता है, यस और नो। मैम। तो अगर मैं सारे ऑप्शन को जरा देखूं, ध्यान से देखो, पहले में देखूं तो विद कैटलिस्ट ये वाला पाथ है जिसपे मैं येलो कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है, और विदाउट कैटलिस्ट ये वाला है। मैम ये ठीक तो लग रहा है, लेकिन तुम ध्यान से देखो, एनर्जी चेंज कर दी। पहले देखो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये था, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में भी ये यहाँ है और ये यहाँ है, चेंज नहीं होगा बेटा। जो आपका डेल्टा एच है, एंथैल्पी है ना, वो चेंज नहीं होता जब आप निकालते हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो सेम आता है, चाहे आप वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में निकालो या कैटलिस्ट की एब्सेंस में निकालो। सिर्फ वो क्या कर रहा है, रेट को फास्ट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम करेगा, बाकी नहीं चेंज होगा। अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये भी यहाँ से ही शुरू होगा, आगे से नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे इसमें देखो विदाउट कैटलिस्ट ये ग्राफ है, विद कैटलिस्ट ये देखो, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर तो यही है। बाकी हम देख लेते हैं। ये देखो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये वाला ग्राफ है, और विदाउट कैटलिस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ विदाउट कैटलिस्ट ये वाला है डार्क वाला, और विद कैटलिस्ट इन्होंने ये दिया है, तो ये गलत है। यस मैम, बी वाला ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी चेन दिखा रखा है एनर्जी वगैरह का, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। जो भी ये पेपर में आया था तो तुम्हें अलग बिल्कुल एकदम साफ सुथरा ग्राफ दिख जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बी इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, सिर्फ आपका जो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है वो रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम कर देता है, जिससे रेट क्या होता है, फास्ट होता है, रिएक्शन स्पीडअप हो जाती है। डन है। तो बस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने और भी दिया है, ये देखो, ये वाला करते हैं। देखो आपको बोल रहा है रिएक्टेंट ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो जा रहा है बेसिकली, ठीक है। ए से बी कह रहा है स्लो स्टेप है, देखो ए से बी क्या है, स्लो स्टेप है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, मालूम है ये तुम लोगों को। बी से सी वाला स्टेप है, फास्ट है, डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से। सी से डी फास्ट है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सो है, यानी कि प्रोडक्ट एनर्जी लेस देन है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया, जब ए डी से ए डी में जा रहा है तो नेट जो है हीट रिलीज हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि कैसी रिएक्शन है फिर, एक्सो। अब एक्सो का ग्राफ क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी शुड बी लेस देन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है,
यहाँ पे देखो ज्यादा है ना, देखो गलत हो गया ये तो ग्राफ, Yes, ma'am. यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन या तो ए होगा या फिर सी होगा। चेक करो सब। हाँ मैम, चलो अब देख लेते हैं। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। तो पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए, देखना। और ऐसा किसमें आ रहा है? A. यहाँ पे तो देखो ये छोटा ये बड़ा, ये तो गलत हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या है? फास्ट है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से एनर्जी दिखाई हुई है। Yes, ma'am. तो यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमेशा इसी तरीके से जाओगे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, समझ आ गई? स्लो स्टेप है तो Yes, sir. ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी, फास्ट स्टेप है तो कम होगी। चलूं आगे, हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये देखो एक ये क्वेश्चन है, ये पता है 2025 में आया हुआ ये भी और ये वाला भी। कंसिडर द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ध्यान से। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यस और नो। और ये क्या है? बैकवर्ड के लिए, यस और नो। तो Yes, फॉरवर्ड ma'am. के लिए क्या है? E1 प्लस E2। और बैकवर्ड के लिए क्या है? E1। दिख रहा होगा सबको साफ साफ। Yes, ma'am. और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट इसमें क्या है? ज्यादा स्टेबल है। पता है ना ये तुम लोगों को? Yes, ma'am. पोटेंशियल एनर्जी कम, मैम। रिएक्टेंट स्टेबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की E1 है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, गलत। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी E1 और E1 प्लस E2 है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, गलत। फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 है, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, ये बिल्कुल ठीक है। Yes, ma'am. तो इसको बोलते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। सब ग्राफ है ये तुम्हारे एनसीईआरटी में, सब बना हुआ है, बट तुम्हें समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को वो फ्रेम कर रहा है। और देखिए, और है क्या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, और नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे कर लेते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन देखो। सोल्व करेंगे सारे बच्चे, 2023 का क्वेश्चन है। खुद करो, कैलकुलेटर का तुम लोग यूज नहीं करोगे। अब्दुल्ला, या तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, पहले से ही कर रखा है। कौन सी बात सच है? मैम दोनों ही पार्शियली करेक्ट है। पार्शली होना ही नहीं चाहिए, पार्शली होगा तो काम खराब होगा।
करो, सॉल्व करो सारे बच्चे। एटी क्या लिया है? जिससे मैं पूछू वही जवाब दे। धनंजय, एटी क्या लिया है? मैम 80। हाँ, कैसे किया तुमने इसको? मैम मैं तो जो फॉर्मूला होता है उससे कराया मैम। T is equal to 2.303 by K ln concentration और डिवाइड कर ली। हाँ, तो कंसंट्रेशन ए नोट बाय एटी क्या लिया तुमने? अच्छा मैम आपने सिर्फ 80 बोला ना, मुझे A नोट। मैम ये 1/1/32 हो जाएगा, तो 32 पर आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 20 मिनट इनवर्स। टाइम निकालना है फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32 लेवल। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए है तो 80 क्या है? A/32। यस और नो? तो टी निकाल लो, 2.303/20 लोग A/32। अब A/32 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। 5 5। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, 5 लोग 2 हो जाएगा। ठीक है, लोग 2 उसने वैसे बोला हुआ है क्या? हाँ, तो वही ले लेना। सॉल्व कर लो। ध्यान रखना इंटीजर बेस्ड सवाल था ये। मैम हाँ, मैम log 2 की वैल्यू डायरेक्ट हम 0.3 रख सकते हैं ना? 0.3010 ही लो जो इसने दे रखी है। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आ जाएगा आंसर में, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही आंसर दिया जाएगा। एक ही जो फाइनल आंसर है वही आंसर की में दिया जाएगा, रेंज नहीं दी जाएगी। तो चेक करो कि 0.3 करके लिया है तो मैम 0.3010 से क्या आंसर आ रहा है, 0.3 से कौन सा आंसर आ रहा है। अगर दोनों बिल्कुल सेम है तो रख लो 0.3। अगर दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है, मान लो आंसर ही चेंज हो रहा है, तो फिर तुम नहीं ले सकते हो। मैम 0.3 से मेरा 17 आया है। ठीक है, आंसर पता है क्या क्या है? मुझे भी नहीं पता, बाकी बच्चे निकालो। नहीं 17 ही आ रहा 0.3010 से भी यही आ रहा है? है। यस मैम। ठीक है, फिर तो रख सकते हो, लेकिन ये ले लेना तुम लोग जो उसने दिया हुआ है 0.3010। यस मैम 17 आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा आ रहा होगा 0.01 0.17 आ रहा होगा, राइट? है यस ना? मैम। तो 17 इंटू 10⁻⁻², तो वहां पे 17 लिख के आ जाना। yes ma'am डन? yes ma'am यस मैम। चलूं आगे? yes ma'am यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द रेट एक्सप्रेशन ऑफ विच इज गिवन बिलो। ओके, तो रेट लो, आपको ये दिया हुआ है, यानी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मैम। फर्स्ट पावर को ऐड कर दिया होगा ना तुम लोगों ने, यस मैम। है ना? ठीक है, तो वो कह रहे रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय टेकिंग 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी ईच। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया है, रेट कांस्टेंट आपको दे ही रखा है, आपको निकालना है टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 0.1। निकाल लोगे? फॉर्मूला लगा लो। यस मैम। टाइम निकालना है ना। हम 2.303 को 2.3 कब मान सकते हैं?
नहीं बेटा, इंटीजर बेस्ड है, रिस्क मतलब। 46 से कैंसिल हो सकता है। ये तो लोग 10 ही हो गया, 1 है ना, Yes, ma'am. 100 ऊपर ले जाओ। देखो एग्जैक्ट क्या आ रहा है। मैम ऑप्शन ए। 50 आ रहा है। यस मैम। 50. अगर आप 2.303 लेके कर रहे हो, एग्जैक्ट बता रहे हो, ये आएगा। और अगर आप ले रहे हो 2.3, तो जैसे पलक ने बोला मैम कैंसिल हो जाएगा, तो भी तुम्हारा ठीक ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं फिर भी बोलूंगी कि 2.303 लेके ही चलना। अगर मान लो तुम्हारा एमसीक्यू है ना, तो फिर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो जाता है कई बार आंसर 50, मान लो तुम्हारा आ गया 51, राइट, 2.3 लेने से, या कोई और आंसर आ गया, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि 2.303 लेके चल लो। तो इसका आंसर आएगा आपका 50 सेकेंड्स। Yes, ठीक ma'am. है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, बट तुम श्योर हो जाओगे कि हाँ सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या ये कर लोगे? पहले पढ़ लो आराम से। मैम ये उसी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा ना, ए टी इक्वल टू ए नॉट इंटू में ई की पावर माइनस के। हाँ हाँ हाँ, उसी से ही हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, बता देती हूँ, बाकी मैं नहीं तो कल करा दूंगी। देखो आपको बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी इज रिलेटेड है, अब उसने ये दे दिया। उसमें क्या था, ए नोट बी नोट के बराबर था। इसमें क्या है, ए नोट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी नोट। इज दैट क्लियर? हाफ लाइफ दी हुई है, उसमें भी दी हुई थी, बिल्कुल सेम है। फिर वो कह रहे हैं इफ दे स्टार्ट टू डिसअपियर एट सेम टाइम बोथ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट बी सेम, यानी कि ये कौन से टाइम पे सेम होगी। तो ए नोट e raised to the power minus KAT, B नोट e raised to the power minus KBT। A नोट क्या दिया हुआ है, 8 टाइम्स ऑफ B नोट। Yes, ma'am. बस सेम आगे सॉल्व करना है, आगे तुम कर लीजिए, तुम कर लेना, नहीं हुए तो मुझे बताना। ठीक है, अब तुम आगे सॉल्व कर सकते हो। मैम इसको कंपेयर करके करना प्रेफर कर सकते हैं? किसको कंपेयर? हम जैसे हाफ लाइफ को कंपेयर करके निकालना आंसर। हाफ लाइफ को कैसे कंपेयर करोगे? मैम जैसे ए नॉट 8 टाइम्स है उसके, तो हम इसको ए नॉट को ए रख सकते हैं और 1/8 लिख सकते हैं, और हम कंपेयर करेंगे ना तो उससे भी आ सकता है ए कि नोट इतने टाइम। मैं आपने ऐसे ही करवाया था, जो आप ए नोट को क्या लिखा तुमने? मैम ए नॉट 8 टाइम्स ऑफ बी नॉट है ना, हाँ तो बी नॉट 1/8 टाइम्स ऑफ ए नॉट हो जाएगा। हाँ, तो मैम इस जैसे इसकी टी हाफ है, ए नॉट की 10 और 40 है, तो हम टी हाफ जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उससे कंपेयर जब इक्वल आ जाएगा तो उस टाइम बता सकते हैं। सोल्व करके भेज देना, मुझे सच में नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो तुम। मैम ठीक मैं है, सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ सोल्व करके अपने उसमें भेज देना पर्सनल ग्रुप में, ठीक है, देन मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो आप इसको आगे करके क्या कर सकते हो, सोल्व कर लेना, एलन वगैरह लेके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो ठीक है, बाकी के क्वेश्चन ये जो बच गए हैं वो मैं कल कराऊंगी, एक एक ही दो रह गए बस। हाँ,
और बाकी और क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी, मतलब कल मतलब जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा। और आपको मैं वर्कशीट भी शेयर कर रही हूँ जो आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको वहां पे ये वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे जो मैंने आज क्लास में करवाया। मैं ये चाहती हूँ कि तुम वो दोबारा रीअटेम्प्ट करो। अभी तो तुम मेरे साथ साथ निकाल रहे हो ना, एक बार सब कुछ नोटबुक बंद करके अपनी रफ नोटबुक निकाल के खुद निकालना, तो देखना कितने सोल्व कर पा रहे हो खुद से विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो अगर तुमने नोटिस किया तो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, आज मैंने किस टाइप के क्वेश्चन कराए, ऑलमोस्ट सारे ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिखवाए हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑर्डर के से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, ठीक है। तो कल हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, प्रेशर वाले करेंगे, आरएनएस इक्वेशन वाले करेंगे, ठीक है। मैम आज तो concept भी करना था। क्या करना था? अरे नहीं, वो एक्चुअली ना क्या था, मोल कॉन्सेप्ट। यस मैम। मैम टॉपिक दिया था उसमें। मोल कॉन्सेप्ट तो 11th का है ना, तुमने तो करवा नहीं रही। मैं 11 और लगता है गलत जगह चला गया। कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगी। तुम्हारा तो केमिकल काइनेटिक्स ही है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगी उसमें प्लानर में, मेरी तरफ से कोई गलती ना होगी, ठीक है। ओके। एक और दिन हम यही लेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाएंगे फिर। डन। यस मैम। यस यस मैम। तो अपना केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे से कर लो क्वेश्चन एटलीस्ट।